बाबा, ये दीवार क्यों हिल रही है? क्या ये गिर जाएगी? बाबा, क्या हम फिर बाहर भागेंगे? नहीं बेटा, आज बाबा दीवार को खुद थाम कर खड़ा रहेगा। अगर जरूरत पड़ी तो सारी रात इस दीवार के साथ खड़ा रहूंगा, पर तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे रहते तुम पर ठंड की एक सुई भी नहीं चुभेगी। अरे बलराम भाई, मैंने सुना आज हवेली में बड़े बड़े लोग आए हैं और उन्होंने नदी के पास लंबी दीवार खड़ी की है ताकि हवा ना लगे। पर तेरी झोपड़ी का तो हाल देखकर डर लगता है। तुझे बच्चों को लेकर कहीं और चले जाना चाहिए। दीदी, अगर मैं दूसरों के दरवाजे जाऊंगा तो मदद नहीं, तरस मिलेगी। और तरस की गर्माहट 2 पल की होती है। मुझे अपना घर खुद ही संभालना है, चाहे इसकी मिट्टी सिर पर ही क्यों ना टूट पड़े। काका, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, पर सच ये है कि आज की रात किसी तूफान से कम नहीं होने वाली। अगर झोपड़ी का एक और हिस्सा टूट जाए तो तुम तीनों का यहाँ रहना बहुत खतरनाक है। बेटा, घर चाहे टूट जाए, पर इंसान अगर टूट जाए तो फिर कभी खड़ा नहीं हो पाता। मैं पहले अपने दिल को संभालूंगा और फिर इस झोपड़ी को। बच्चे मेरे पास हैं तो दुनिया की कोई ठंड उन्हें मुझसे छीन नहीं सकती। हवा इतनी ठंडी चल रही थी कि अंदर रखा पानी भी जमने लगा था। बाबा, मेरी उंगलियां बहुत ठंडी हो गई हैं। मैं इन्हें हिला नहीं पा रही हूँ बाबा। ये ठंड, ये मुझे काट रही है। गुड़िया, बाबा के पास आजा। देख, मैं तुझे अपनी बाहों में ले लेता हूँ। ये ठंड तेरे पास आएगी तो पहले मुझे चुभेगी। तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे खुद बर्फ बन जाऊं। बेटा, जब भी तुम्हारी बातें सुनता हूँ दिल भर आता है, पर एक गरीब आदमी की मजबूरी की भी हद होती है। ये झोपड़ी तेरी हिम्मत संभाल लेगी, मगर हवा की मार नहीं रोक पाएगी। चाचा, हवा की मार रोकने वाला इंसान नहीं, उसकी हिम्मत होती है। और मेरी हिम्मत सामने बैठी है, ये 2 छोटी सांसें। अगर ये जिंदा रहेंगी तो मैं हर ठंड, हर तूफान से लड़ूंगा। झोपड़ी की छत अचानक से हिलने लगती है और बच्चे डर के मारे अपने पापा को बताते हैं। बाबा, छत टूट रही है। बाबा, ये हमें दबा देगी। डर मत बेटा, मैं यहाँ हूँ। पहले तुम दोनों को हटाता हूँ, मैं अकेले इस छत को रोक लूंगा। तुम बस दीवार के उस कोने में खड़े रहो जहाँ हवा कम आती है। काका, मैं बाहर से लकड़ी लाता हूँ, छत को सहारा देंगे, नहीं तो ये छत सच में गिर जाएगी। मैं अकेला हूँ, पर कोशिश कर सकता हूँ। नहीं बेटा, तू अपनी जान खतरे में मत डाल। इस घर की हर दीवार मुझे पता है, कौन सा हिस्सा कितना कमजोर है। मैं इसे अपने हाथों से थाम सकता हूँ। बस मुझे बच्चों को बचाना है। बलराम, अगर तू इस हालत में अकेले खड़ा रहेगा तो गिर जाएगा। हवा किसी को नहीं छोड़ती। अंदर जाकर बैठ जा और सुबह होते ही कोई उपाय निकालना। दीदी, तुम सब शायद समझ नहीं रहे। माँ बाप का काम छत ढूंढना नहीं, छत बनना होता है। और आज की रात मैं खुद अपने बच्चों की छत बनूंगा, चाहे मुझे हवा कितनी भी चोट पहुंचाए। अचानक से दीवार में एक बड़ा सा छेद बन गया और ठंडी हवा सीधा अंदर आने लगी। बाबा, ये हवा मुझे काट रही है। मैं बहुत डर रही हूँ बाबा। गुड़िया, बाबा यहाँ है, डरो मत, मेरे पास बैठ जा। ठंड अगर 1 कदम अंदर आएगी तो बाबा उसे 10 कदम पीछे धकेलेगा। बेटा, अब और मत रुको। बाहर बरगद का पेड़ है, उसके नीचे जगह थोड़ी सुरक्षित है। कम से कम छत नहीं गिरेगी। तुम तीनों अभी वहीं चले जाओ, वरना ये झोपड़ी किसी भी वक्त ढह जाएगी। चाचा, लगता है तुम ठीक कह रहे हो। अगर मैं और देर रुक गया तो ठंड से नहीं, गिरती हुई दीवार से बच्चे मर जाएंगे। चलो बच्चों, अब हम बाहर चलेंगे। आज की रात पेड़ के नीचे कट जाएगी। बाबा, बाहर तो और ज्यादा ठंड है, हम कैसे रहेंगे? बेटा, जहाँ पिता की बाहें छत बन जाएं, वहाँ ठंड भी पैर पीछे खींच लेती है। चल मेरे साथ। बलराम अपनी बेटी को पीठ पे बिठाकर बच्चे का हाथ पकड़कर अपनी टूटी झोपड़ी से बाहर निकल रहा था और शरीर उसका ठंड से कांप रहा था। काका, हिम्मत रखना, कल सुबह मैं फिर आऊंगा। जो हो सकेगा करूंगा, बस रात पार कर लो। बेटा, बस दुआ कर देना, यही काफी है। बाकी लड़ाई मैं खुद लड़ लूंगा। बलराम तीनों को लेकर एक बड़े से पेड़ की तरफ रवाना हुआ और अचानक से ठंड बढ़ने लगी। अंधेरी रात भी होने वाली थी और उसके पड़ोसी उसे देखने भी चले आए। काका, तुम तीनों पेड़ के नीचे आकर बैठे भी नहीं और बच्चों की हालत देखो। मैं समझ गया हूँ,
कि ये रात किसी सजा से कम नहीं होने वाली है। तुम बस हिम्मत मत हारना। बेटा, मैं हिम्मत मरने तक नहीं छोड़ूंगा, पर सच ये है कि आज हवा मुझे भीतर से काट रही है, जैसे किसी ने मेरी हड्डियों को पकड़कर मरोड़ दिया हो। फिर भी मैं बच्चों की वजह से खड़ा हूँ। बाबा, ये पेड़ तो बड़े हैं, पर हवा तो इधर भी आ रही है। मेरे हाथ सुन्न हो रहे हैं, मैं हिल भी नहीं पा रहा बाबा। बेटा, बाबा की पीठ पर सर रख ले, मेरी सारी सांसें तुझे गर्म रखेंगी। तू बस सोने की कोशिश कर, मैं सारी रात तेरे ऊपर ढाल बनकर बैठा रहूंगा। बलराम भाई, सुना है आज पहाड़ों पर बर्फ गिरी है, इसलिए इतनी ठंड बढ़ गई है। बच्चे तो छोटे हैं, ज्यादा देर बाहर रहना ठीक नहीं है। तुम वापस झोपड़ी की तरफ चलो, शायद वहाँ कोई कोना मिल जाए। दीदी, झोपड़ी अब दीवार नहीं, मौत का गड्ढा बन चुकी है। अंदर जाऊंगा तो दीवार गिर जाएगी, और अगर दीवार गिरी तो मेरी सांसें नहीं बचेंगी। मैं बाहर ही ठीक हूँ, कम से कम आसमान खुला है। बाबा, मेरी उंगलियां दर्द कर रही हैं, जैसे किसी ने बर्फ रख दी हो। बाबा,